एक सवाल यहाँ पर है कृष्ण कुमार प्रजापति जी का। ये पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना चाहते हैं, क्या यह सही समय है? जयपुर से इनका सवाल है। अब इस सवाल पे मैं कुछ सवाल और जोड़ना चाहता हूँ। मतलब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना चाहता हूँ तो मतलब क्या? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास तो मतलब सैकड़ों तरह के फंड होंगे, मतलब इक्विटी, डेट सब कुछ मिला लिया जाए तो सैकड़ों नहीं भी होंगे तो भी 100 के आसपास तो होंगे ही शायद, ठीक-ठीक से गिनती नहीं मालूम मुझे। लेकिन उसमें से पैसे निकालना है। अब उसमें किस फंड में आपने पैसा लगाया है? लार्ज कैप में लगाया है, मिड कैप में लगाया है, इंडेक्स फंड में लगाया है, डेट वाला कोई फंड है, हाइब्रिड फंड है, क्या है? जब तक उसके बारे में आप नहीं बताएँगे तब तक सोमेश जी या कोई भी और व्यक्ति क्या कहें आपसे। लेकिन मोटे तौर पे मैं एक अंदाज़ा लगाता हूँ कि इन्होंने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में या किसी भी इस सवाल को थोड़ा-सा ब्रॉड बना लेते हैं कि इक्विटी में किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्होंने पैसा लगाया होगा और मोस्ट प्रोबेबली शायद इन्होंने किसी डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगाया होगा और वो डाइवर्सिफाइड या तो फ्लेक्सी कैप होगा या मल्टी कैप होगा या लार्ज कैप होगा। तो क्या म्यूचुअल फंड में अगर आपने इक्विटी के ज़रिए पैसा लगाया है, मैं इस सवाल को थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ। अगर म्यूचुअल फंड में एक के ज़रिए आपने इक्विटी में पैसा लगाया है, तो क्या ये उससे पैसा निकालने का समय है? अ, मैं कृष्ण कुमार जी के सवाल को अलग रख देता हूँ बिकॉज़ उसमें पर्पस समझ में नहीं आ रहा और बिना पर्पस समझे ना किसी सवाल का जवाब देना ठीक नहीं रहेगा। फिर उसका सॉल्यूशन इनफ़ाइनाइट हो जाएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरा व्यू जो मार्केट पे है, उसके हिसाब से एक ऐसा इंसान जिसके पास अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो म्यूचुअल फंड के साथ कर रहा है काम, उसको फ़िलहाल अपने पैसे नहीं निकालने चाहिए बिकॉज़ मैं मार्केट पे बेयरिश नहीं हूँ। हम तो मार्केट पे बुलिश हैं। ये है कि हम थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन देख रहे हैं, व्हिच इज़ ओके, व्हिच इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर रन। जब हमारा व्यू ऐसा है, तो ना हम इससे बाहर हैं, ना मेरी सजेशन है कि आप म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकालिए बिकॉज़ ना वैल्यूएशन इतना ज़्यादा खराब है, हाँ, बहुत सस्ता भी नहीं है मार्केट, लेकिन ऐसा एकदम ऑब्ससीन वैल्यूएशन भी नहीं है कि ऐसे यहाँ से पैसा लेके बाहर निकला जाए, गिवन द फैक्ट दैट इंटरेस्ट रेट प्लेट्यू हो रहा है, इन्फ्लेशन प्लेट्यू हो चुका है और सम फाइंड इट 3-6 मंथ, 9 मंथ जो भी हो उसके बाद सॉफ्टवेयर बायस शुरू होगा इंटरेस्ट रेट का, उस समय वैल्यूएशन प्रीमियम मिलेगा जो कि अभी हमें नहीं मिल रहा है। तो सारे फैक्टर्स यही कह रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन, स्टॉक पिकिंग का टाइम है और पेशेंस का टाइम है। चीज़ें 1 साल में बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी। चलिए, मोटी-मोटी राय कि इक्विटी से अभी पैसा निकालने का समय तो नहीं ही लग रहा है। इसलिए आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में या किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगा रखा है। मोस्ट प्रोबेबली शायद आपने किसी इक्विटी फंड में पैसा लगाया होगा। उससे बाहर निकलने का समय नहीं है, लेकिन अब ये निर्भर करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। मान लीजिए इस समय आपके सामने कोई ऐसी ज़रूरत है जिसके लिए आपको पैसे चाहिए ही, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो आपको पैसे निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच करके सवाल पूछ रहे हैं कि बाज़ार बढ़ गया है नीचे से, अभी वापस से 18,000 के ऊपर है, क्या ये प्रॉफ़िट बुकिंग का समय है? उस आधार पर सोमेश जी कह रहे हैं कि इक्विटी से पैसा निकालने का समय नहीं है, चाहे आपने किसी म्यूचुअल फंड के रास्ते से भी लगाया हो, क्योंकि यहाँ से आगे साल, 2 साल, 3 साल बाद के लिहाज से अगर आप देखें, तो इक्विटी में आपको आगे और फ़ायदा ही मिलने की उम्मीद है। बुलिश कहने का मतलब है कि यहाँ से भाव और बढ़ेंगे शेयरों के भी और जो आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, वो पैसा भी बढ़ेगा। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, कोई खर्चा है सामने, फिर तो आपको निकालना ही पड़ेगा। उसमें फिर भाव थोड़ी देखा जाता है।